प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए प्यारी चैनल मैसेज एंड एनर्जी अपडेट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी इस एनर्जी के बारे में कि कुछ एनर्जीज आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं। जी हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आएंगी, बहुत सारे रोल प्ले करेंगी, जिसको लेकर के आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं, थोड़े से मायूस हो सकते हैं, थोड़े से शांत हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि एनर्जी क्या रोल प्ले कर रही है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले आपको ना उन चीज़ों से बाहर निकालेगी जिसमें आप फंसे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं या किसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी आपका वहाँ से दिल हट जाएगा। जॉब कैरियर को लेकर के आपके प्लान चेंज हो जाएंगे। आपके दिल में ये चीज़ होगा कि मुझे ये जॉब नहीं करना, मुझे ये कैरियर में नहीं जाना, मुझे दूसरा करना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, या मैं इसके साथ में अलाइन नहीं हो पा रही हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आपके दिलो दिमाग में छाई रहेंगी। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ जैसे न्यूज़ बताते हैं मुझे खुद भी लग रहा है कि जैसे मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे न्यूज़ में बोलते हैं ना ऐसे, पर मैं सच में ये बता रही हूँ। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। हाँ, तो आपके जो मिजाज हैं कुछ इस तरह से ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपने जिस जगह लगा के रखी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ को बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे से टाइम दिया, वो सब ठीक भी है, लेकिन अब वहाँ से आपका दिल हट गया है। वो चीज़ अब आपके साथ में अलाइन नहीं हो पा रही है। उस चीज़ में वो रिश्ता हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, फिर चाहे जॉब हो, कैरियर हो, कोई भी चीज़ है या कोई भी जगह है, वो एक चीज़ आपके दिल दिमाग में मतलब आपको एक तरह से परेशान कर रही है। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एनर्जी का जो कॉस्मिक एनर्जी की जो रेस क्रिएट हो रही है, वो अपना डायमेंशन शिफ्ट कर रही है, वो अपना पैलेस चेंज कर रही है। वो उन एनर्जियों के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, या उन एनर्जियों के साथ टूनिंग उसकी अच्छी नहीं बन पा रही है जिनके साथ में आप बहुत समय से वर्क कर रहे हैं या उनके साथ में है। बिकॉज इस समय आपकी जो एनर्जी का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है, यानी कि बढ़ रहा है। और अदरवाइज जिनकी कॉन्शियसनेस में सिर्फ 3D लाइफ की पैसा, मनी, ये सारी चीज़ें एंड बोलते हैं ना लालच, मोह, माया, ये सारी चीज़ें चलती है, तो उन चीज़ों से, उन मैट्रिक्स से आप भाग रहे हो। जैसे मैंने कल की वीडियो में, अगर आपने सुना नहीं है तो सुनिएगा, मैं बता चुकी हूँ कि जैसे आपकी एनर्जी जो है ना, आपके अंदर जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो आपके अंदर जो राइज हो रही है, वो आपको सभी मैट्रिक्स से बाहर ला रही है। और जहाँ पे लग रहा है ना कि मैट्रिक्स में आप फंस रहे हैं, तो वहाँ आपके अंदर ऊब पैदा कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट फील करा रही है, एंड आपके दिल में आपको सुकून फील नहीं करा रही है। लग रहा है जैसे कहीं भाग जाओ, कहीं निकल जाओ, या फिर लग रहा है कि जैसे मैं ही क्यों हर चीज़ को हैंडल करूँ, कि कोई और नहीं कर सकता, या मेरी ही क्या जिम्मेदारी है। बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं, दिमाग में आ सकती हैं, जो आपको एक तरह से आपके लिए ट्रिगर का पॉइंट बनेंगी। बिकॉज ये जो टाइम है, आपको उन चीज़ों से निकालना है जहाँ पे आप लॉट्स ऑफ एनर्जी में फंस के रह गए हैं, क्योंकि आपकी शिफ्टिंग हो चुकी है एनर्जी। जैसे कि सबसे पहले जब हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है तो 5D लेवल पे हमारी जो हायर सेल्फ है वो शिफ्टिंग में आती है। जब वो एनर्जी शिफ्ट होती है तब हमें इंटरनली लेवल पे चीज़ें फील होती है, और जब धीरे धीरे हम उस चीज़ के साथ जुड़ना शुरू होते हैं, यानी कि वो चीज़ें हम समझना शुरू करते हैं, फिर हमारी 3D लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और उनसे फिर हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो अब तक आप बॉडी लेवल पे चीज़ों को फील कर रहे थे, अभी आप फिजिकल लेवल पे देखेंगे कि चीज़ें ना वर्क नहीं कर रही हैं आपके साथ में। आप भागेंगे एंड आप उनसे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुआ एनर्जी का हाल, जो मैं कि बता चुकी हूँ। जैसे मौसम का हाल बताते हैं, ऐसे मैं आपको एनर्जी का हाल बता चुकी हूँ। अब मैं बात करूँगी, जैसे कि मैंने कहा, अनलॉक योर एनर्जी। तो मैंने एक इमेज डाली है अपनी शुरुआत में आपने देखा होगा, जिसमें की भी है और डोर भी है। ठीक है, की एंड डोर जो ओपन हो चुका है। यस, तो आपके पास ये जो टाइम है, ये टाइम आपके पास गोल्डन टाइम है, आपके पास की भी है। पहले क्या था ना, आपके पास सॉल्यूशंस नहीं थे, आपके पास सोर्सेज नहीं थे किसी चीज़ में जाने के लिए। आपको फॉर एग्जांपल आपको जॉब चेंज करनी है, घर शिफ्ट करना है, तो आपके पास मनी का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी मनी का प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैंने कहा ना, आपको सोर्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके मेंटल लेवल पे, कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अभी भी जुड़े हुए हैं, या कुछ ना कुछ
अटैचमेंट में बने हुए हैं अपनी तरफ से, और उसी वजह से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जॉब कैरियर छोड़ दो, मैं ये कहूँगी कि कुछ दिन के लिए 10 या 15 दिन के, अगर आप जॉब को लेकर के परेशान हो रहे हैं तो 10 या 15 दिन के लिए स्पेस ले लीजिए अपनी जॉब से और नेचर में जाइए, क्योंकि ये जो टाइम है सबके लिए बैकअप कॉलिंग है। ये टाइम है सबको उस एनर्जीज के साथ जोड़ना। यानी कि अब तक हम सभी ना अपनी अपनी लेवल पे हर चीज़ों में स्टक थे, स्टक इन द सेंस कि कोई जॉब में बहुत ज़्यादा फ्री मतलब बिज़ी हो गया, 8 to 5 9 to 10 की जो जॉब होती है उन सब में आप पूरा टाइम जो था, पूरा दिन आपका बस काम में निकल जाना, रात को आना, खाना खाना, सो जाना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से आप जो है देख ही नहीं पा रहे थे। यानी कि एक लाइफ का एक सर्किल ख़त्म होता हुआ निकल गया, लेकिन आप चीज़ों से नहीं कुछ कर पा रहे, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बस थोड़ी सी बिजी लाइफ जो आपकी चल रही थी। अभी जो टाइम है ये आपको उस बिजी शेड्यूल से बाहर लाने के लिए है, क्योंकि ये वक्त आया है आपकी पावर्स को अनलॉक करने का। क्योंकि अब जो आपकी ट्यूनिंग है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अब उस पुरानी फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं कर रही है, इसलिए आप भाग रहे हैं चीज़ों से। चीज़ें आपके लिए समझ से बाहर हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी अनलॉक हो रही है, आपके जो पावर्स हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अनलॉक हो रही है। चाबी आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, सोर्सेस आपके पास हैं। बस अगर एक काम जो नहीं है वो है आपका मेंटल लेवल पे प्रिपेयर होना। तो कहीं ना कहीं आप मेंटल लेवल पे प्रिपेयर नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को कुछ समय के लिए उस कंडीशन से बाहर निकालिए, रेस्ट पे जाइए, रिलैक्स कीजिए और अपने साथ जुड़ने की ट्राई कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी का उथल पुथल जो आपको एक कह सकते हैं एक ऐसे फेज से गुजारेगी, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, और उसके बाद आपको एकदम लाइट में टैप इन करा देगी। तो यानी कि थोड़ी सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बनी हुई हैं, उथल पुथल बना हुआ है, ये आपके उस चीज़ को छोड़ने का है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप वहीं स्टक हो गए हैं। तो कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी मेमोरी, पुराने बिलीफ सिस्टम्स, वो सब हैं, उनको छोड़ने की एक बैकअप कॉलिंग है, एक अलर्ट मैसेज है ये। तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। आपको नए में जाने के लिए सबसे पहले हीलिंग को आपको प्रिपेयर होना होगा, और इसके लिए आपको नेचर को समर्पित करना होगा, नेचर को खुद को सरेंडर करना होगा, ताकि आप नेचर में जाके अपने आप को हीलिंग होने के लिए अलाउ करें। क्योंकि वहीं से आपके जो सारे सिस्टम्स हैं एनर्जी का, वो अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारी एनर्जीज़ को आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और अपने लेवल पे फील भी करना शुरू कर देंगे। दूसरी नंबर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि राइट नाउ जो टाइम है बहुत ज़्यादा साइकिक पावर का है, ठीक है। तो साइकिक अटैक्स जिसको हो रहे हैं, ठीक है, जिनको भी साइकिक अटैक हो रहे हैं, वो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपकी हायर सेल्फ चाहते हो, जिस वजह से आपको बार बार अटैक्स दिए जा रहे हैं। तो अलर्ट हो जाइए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं। ये चीज़ अपने आप में थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साथ में आपके जो हार्ट चक्रा मैंने कहा, आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये सारे चक्रा जो है बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट में है। क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन का है, नई चीज़ों के साथ जुड़ने का है, नई अर्थ की चेतना जो क्रिएट हो रही है उसके साथ कनेक्शन बनाने का है। अगर कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आपको इसी तरह से साइकिक अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स आपको होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि आप वहीं बिलीफ सिस्टम पे अटक गए हैं। इसी वजह से आपके जॉब, कैरियर या जिस जगह आप स्टक हैं या बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गए हैं, तो वहाँ से आपका मन जो है वो हटाया गया है, और इसलिए आपको एक तरह से चेंजेस लाने के लिए, आपकी ऑरा को बदलने के लिए, आपकी फ्रिक्वेंसी को बदलने के लिए, आपकी लाइट कोड को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ से डिटैच किया है, और ताकि आप नेचर में जा सकें, थोड़ी से आप सेल्फ रियलाइज़ कर सकें, सेल्फ कनेक्शन बना सकें, और उस लाइट कोड के साथ कनेक्ट हो चुके
हो सकें जो अब चल रही है। तो यानी कि ये पूरा जो सिनेरियो है वो लाइट की एनर्जी का है, यानी कि कॉस्मिक रेज़ का है। कॉस्मिक रेज़ अपना पूरा एनर्जी क्रिएट कर चुकी है। अगर उसमें कुछ एनर्जी रह जाती है या नहीं आ पा रही है तो उनको साइकिक अटैक या पैनिक अटैक या बहुत ज़्यादा पेन, बहुत सारी सफरिंग एनर्जी से होके गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर नहीं सुनेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा स्पेस लीजिए, नेचर में जाइए, अपने साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। खासकर 6 पोर्टल तक तो अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी वाइब्रेशन को रीड आउट कीजिए, अपने थॉट्स को रीड आउट कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझिए। हर चीज़ आपको एक गाइडेंस के रूप में मिल रही है और सबसे ज़्यादा आपको आपके इमोशंस, आपकी सोल, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, आपको रियलाइज़ करा रही है एंड आपको मैसेजेस दे रही है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़े एक एनर्जी शिफ्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा एक उथल पुथल ला सकती है। ऑलरेडी बहुत उथल पुथल मची हुई है इस एनर्जी की, लेकिन ये उन लोगों के साथ में है जो इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको हल्के में ले रहे हैं। लाइक जैसे अपने मेडिटेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी पे जा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी गलती को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने फॉल्ट को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि आप दूसरों पे ब्लेमिंग करते जा रहे हैं, उसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये सब करना बंद कीजिए। पहले अपने आप को देखिए, आप कहाँ गलत हैं। वहाँ अगर आपको पता चलता है कि यहाँ मेरी गलती है, माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में जाइए और वहाँ से अपनी एनर्जी को कोड कट क्लियर करके अपनी नई एनर्जी में टैप इन करने की शुरुआत कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप खुद रेडी रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये टाइम है खुद के साथ जुड़ने का और मेडिटेशन करने का, बिकॉज़ यहाँ पे ताला भी खुद आप हैं, चाबी भी आपको मिल चुकी है, यानी कि एनर्जी भी आपको मिल रही है आपके ब्लॉकेजेस को अनलॉक करने के लिए, आपकी पावर को अनलॉक करने के लिए। बट अगर आप ही ध्यान नहीं लगाएंगे, आप ही अपने आप फोकस नहीं करेंगे, आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो वो सारी चीज़ें वेस्ट होंगी और फिर आपको पैनिक अटैक्स एंड साइकिक अटैक्स, बहुत सारी चीज़ों से आपको उसमें डाला जाएगा, ताकि आप कैसे भी ना कैसे करके अपनी तरफ लौटने का प्रयास करें। तो देखो, परेशानी से जाने से अच्छा है कि स्टार्टिंग खुद अपने आप से कर दो, ठीक है। तो अपने इस पैनिक अटैक से बचने के लिए आपको बस यही करना है, अपने आप को जानिए, अपनी मेडिटेशन से जुड़िए और अपने साथ कनेक्टेड बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एनर्जी आपसे बात करना चाहती है, आपको मैसेजेस देना चाहती है, कनेक्ट होना चाहती है, बस आप ही उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा चैनल मैसेज, जो कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आप में इसमें डिस्कस की हूँ। तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी खुशियाँ बनाने के लिए सेल्फ लव में रहिए और थोड़ा सा मैं कहती हूँ टाइम लीजिए और अपने नेचर में जाइए, अपने आप को हील कीजिए और अपने साथ में बातें कीजिए, अपनी सोल से बातें कीजिए। जो बहुत टाइम हो गया है खुद से गुफ्तगू किए हुए। दुनिया से तो गुफ्तगू गॉसिप करने में आप माहिर हैं, लेकिन अपने आप में भी माहिर बनिए अपने आप से गुफ्तगू करने में, ठीक है। तो अपने लिए टाइम निकालिए। तो ये है आपके लिए, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। साथ में मेरी 1 जून से क्लासेज शुरू हो रही हैं और जिसमें मेरा 7 बॉडी एक्टिवेशन क्लासेस शुरू हो रहा है कल से, और बाकी का जो इनर वर्क 41 डेज का, वो है हमारा 6 पोर्टल से। तो दोनों क्लास का मैंने इन्फॉर्मेशन जो है कमेटी पोस्ट में डाल दिया है, वहाँ से अगर नहीं आपको मिल पाता है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप बने रहिए और अपने लव वाइब्रेशन को हाई करते रहिए। इसी के साथ बाय बाय।